ममदानी मैडम, आप महानगर पालिका इलेक्शन सामने है और आपकी राजनीति को लेकर के आप इलेक्शन खुद का पैनल खड़े करने वाले, क्या कहेंगे दर्शकों को और नागरिकों को? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तस्नीम ममदानी आपकी खिदमत में फिर एक बार हाजिर होने जा रही हूँ। जी हाँ, महानगर पालिका इलेक्शन बहुत जल्द होने जा रहे हैं। इसके लिए मैं तस्नीम ममदानी प्रभाग नंबर 14, 15 और 16 से मैं अपना खुद का पैनल खड़े करने वाली हूँ और खुद भी ये इलेक्शन लड़ने वाली हूँ। क्या क्या तैयारी है और किस तरह से अपना खुद का पैनल खड़े करने की आपने तैयारी की है? इस समय ऐसा है कि मैंने सबसे ज्यादा महिलाओं को लेकर सोचा है कि मैं अपने प्रभाग से महिलाओं को ज्यादा चांस देने की कोशिश करूंगी। जो महिला पढ़ी लिखी है, टैलेंटेड है, जो कुछ करना चाहती है, मैं उन महिलाओं को इस फील्ड में उतारने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि वो वार्ड के, अब जो प्रभाग बन गया है तो वहाँ के प्रभाग, जितना हमारा बड़ा वार्ड है, प्रभाग है, उन सब जितने भी गरीब हमारे वार्ड के लोग हैं उनकी वो तमाम खिदमत के लिए मतलब रेडी रहे। जो इससे पहले इलेक्शन हो चुके हैं, नगर सेवक आ चुके हैं और बहुत सारे ऐसे मतलब उसमें धांधलियां भी हुई है कि मतलब पब्लिक को जो सुविधा प्रोवाइड करना चाहिए, जो खिदमत अंजाम देनी चाहिए, वो खिदमत नहीं हुई और वहाँ के लोग परेशान हैं पानी को लेकर, इलेक्ट्रिक पोल को लेकर और बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिनको लेके पब्लिक परेशान है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं खुद अब ये प्रभाग से इलेक्शन लड़ूंगी और मेरा खुद का भी मैं इंडिपेंडेंट पैनल खड़ा करूंगी जिसकी प्रमुख मैं खुद रहूंगी। आपका देखा जाए पॉलिटिकल करियर तो आप बिलोंग करती है मोतीवाला फैमिली से, जो खिदमत अंजाम कई सालों से न दे रहे हैं, ऐसा रहा आपका सफर? देखो, अमान भाई मोतीवाले जो है वो मेरे सेकंड कजिन है, मेरे खलेरे मामा हैं। और जब मेरे मामा इलेक्शन लड़े थे 1982 में, उस समय मेरे मम्मी ने और मैंने कैंपेनिंग करे थे और ये उस समय मेरे मामा ने शरद पवार की पार्टी चरखे से इलेक्शन लड़े थे और मेरे मामा के अपोजिट में थे बीड़ बाईपास के शब्बीर पटेल साहब, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस नसीब करे। तो मेरे मामा और वो दोनों की टक्कर थी और दोनों की मतलब वोट बराबर गिरे थे। लेकिन वोट के बाद में रिकाउंटिंग करने के बाद मोती कारंजा से हमारे जो मामा है अमान भी मोतीवाला, उनको 4 वोट से मोती कारंजा के वोट ज्यादा मिले थे तो हमारे मामा की सीट निकल गई। और उस समय जो मेरे मम्मी ने मैं तो 15 साल की थी, हमने बहुत जोरों शोर से कैंपेनिंग करे थे। उसमें हमने पब्लिक को वादे करे थे, इलेक्ट्रिक पोल लगा कर देंगे, राशन कार्ड बनाएंगे, सरकारी नल लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह लक्कड़ मंडी खादर औलिया कंपाउंड में आज भी हमारे हाथ का सरकारी नल लगा हुआ है। अजीज पहलवान की गली है, जो पहले अजीज पहलवान वहाँ के कॉर्पोरेटर थे, मैं बहुत पुरानी बात कर रही हूँ, शायद आप सब जानते होंगे, मेरे वार्ड के प्रभाग के जितने भी लोग हैं, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए हैं वो भी हमारे हाथ के लगे हुए हैं। उस समय डॉक्टर संचती साहब भी हमारे साथ में बहुत हमको कोऑपरेट करते थे और हमने इलेक्शन का राशन कार्ड, सरकारी नल और इलेक्ट्रिक पोल लगा के दिए थे। और जब मैं मेमन कबीले से आती हूँ तो हमारे मेमन कबीले की या इलेक्शन यादी में नाम नहीं थे, तो उस समय हमने सबके नाम भी डाले थे। तो आज भी वो इलेक्शन यादी हमारे हाथ की मौजूद है। आज देखा जाए तो 2015 के बाद अब 2025 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो ये पूरा 10 साल का वक्फा हो चुका है। इस 10 साल के वक्फे में क्या क्या सुविधाएं नागरिकों को मिली और क्या नहीं वंचित रहे लोग इस वक्त? अभी ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वहाँ के जो कॉर्पोरेटर हमेशा मतलब चचा और भतीजा ही वहाँ पर इलेक्शन लड़ते आए हैं। पब्लिक उनसे हैरान और परेशान हो चुकी है और पब्लिक की बहुत सारी मतलब तकलीफें हैं जो पब्लिक ने हमारे को बताए हैं। इसके लिए मैंने वो पब्लिक की सारी तकलीफों को सुननी हूँ और इसलिए मेरा वो गढ़ है, ननियाल भी है मेरा, ददियाल भी है, वो मेरा गढ़ है बचपन से लेके आज तक का। तो इसलिए मैंने ये फैसला की हूँ कि मैं प्रभाग क्रमांक 15, 14 और 16 से अपना खुद का पैनल खड़े करने जा रही हूँ और मैं खुद भी इलेक्शन लड़ने वाली हूँ। क्या कहेंगे जो पढ़ी लिखी महिलाएं जो पॉलिटिक्स में आना चाहती है तो आपसे जुड़ने के लिए? मैं यही चाहूंगी, जो महिला इस इलेक्शन में फाइट करना चाहती है, जो खुद महानगर पालिका जाकर खुद मीटिंग अटेंड करे, खुद सारे काम अंजाम दे, वो महिला मेरे को कांटेक्ट कर सकती है। कौम की खिदमत जो कर सकते हैं, जिसमें कोई कास्टिज्म ना हो, हर समाज को लेकर साथ में चलने वाली महिला हो, वो मेरे से राब्ता कायम कर सकती है। अभी फिलहाल देखा जाए तो कौम के लिए और वार्ड के लिए जो जरूरत की चीजें होती है, लाइट, पानी, रोड, एजुकेशन, आरोग्य, इन पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, क्या कहेंगे? इस पे ध्यान इसलिए नहीं जा रहा कि वाटर यूटिलिटी कंपनी ने पानी को बेची है AIMIM के कारपोरेटर के हाथों
और जब वो चुनकर आए थे तो उन्होंने सबसे पहले मतलब पब्लिक को पानी का वादा करे थे, लेकिन पानी का वादा तो दूर है गया, एक तरफ पैसे लिए वाटर यूटिलिटी कंपनी वालों से, पैसे लेके हैदराबाद की प्रवास करके सफर करने के लिए निकल गए। और ज्यादा करके इलेक्शन में औरतें खड़ी थी और औरतें रह गई घर के चार दीवारी के अंदर, उनके शौहर आके कुर्सी पे बैठ गए अपने आप को कॉर्पोरेटर बताते हुए। तो मैं चाहती हूँ कि अब ऐसी महिला सामने आए जो खुद पर्सनली खुद सेल्फ कॉर्पोरेशन जाए, अपने वार्ड की देखभाल करे, पब्लिक की मतलब तकलीफ को जाने समझे और पब्लिक की तरफ फोकस करे। वार्ड में क्या तकलीफ है, इलेक्ट्रिक पोल हो गया, पानी हो गया। मैं अगर चुन के आती हूँ तो मैं ये रोज 24 घंटे मतलब हर रोज पानी देने की पूरी कोशिश करूंगी और पानी का मतलब नल हर रोज आना चाहिए। ये जो आज पानी 15 दिन में एक बार आ रहा और महानगर पालिका आपसे साल भर का मतलब टैक्स वसूल करती है, तो आपको साल में सिर्फ 6 महीने पानी देती है और साल भर का टैक्स वसूल करती है। तो हम ये पानी रेगुलर करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे इस बार जो आप खुद का पैनल खड़े करने वाली है, किसको सामने चुनौती में देखते हैं? कौन सी पार्टी से रहेंगे आपकी चुनौती, क्या लगता है आपको? एमआईएम है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, बीजेपी? देखो, सबसे पहले बात तो मैं एक हिंदुस्तान की नागरिक हूँ और ये मेरे पास संवैधानिक राइट है कि मैं इलेक्शन लड़ूं। इसमें मेरा किसी के साथ में कोई मुकाबला नहीं है, हर कोई लड़ सकता है, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। फिर भी आप अगर खास तौर से मैं एआईएमआईएम वालों को बोल रही हूँ कि वो अपने ऊपर ये चीज लेते हैं कि मैं उनको टफ देने की कोशिश करती हूँ। मेरा एआईएमआईएम से कोई दुश्मन दावा नहीं है, ना मेरी उनसे कोई दुश्मनी है। ये हिंदुस्तान है, हर कोई इलेक्शन लड़ सकता है, चाहे वो 1 वोट ले कि चाहे 2 वोट ले, वो उसका अपना उसकी तकदीर में जो वोट रहेंगे वो रहेंगे। बाकी तो मतलब हार और जीत अल्लाह के हाथ में है, जनता के भी हाथ में है। तो क्या क्या मुद्दों को लेकर आप इलेक्शन लड़ने जा रही है? पानी सबसे पहले, वार्ड की साफ सफाई, इलेक्ट्रिक पोल, खंबे की लाइटिंग जो मतलब रेगुलर जो 3 घंटे का लोड शेडिंग होता है, चला जाती है लाइट, ये सब चीजों को, और ड्रेनेज हो गया, जो वार्ड के बेसिक जो चीजें हैं, एजुकेशन, आरोग्य, ये सब चीजों को मैं लेके ये पैनल में उतरने वाली हूँ। सब महिलाओं जो आपसे जुड़ना चाहती है, जो आपके साथ काम करना चाहती है और कहीं ना कहीं वो फैमिली से डर कर रहती है, तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखो, फैमिली से डरो मत, फैमिली को अपने कॉन्फिडेंस में लो, कुछ ये गलत काम नहीं है। हम खल्क की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ने साथ दिया हमारा और पब्लिक ने साथ दी, तो हम खल्क की खिदमत मिलके करेंगे और वार्ड को हम एक अच्छा मतलब जो आज तक नहीं हुआ वो हम पूरे काम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।